एडिशनल आईजी के दफ्तर पे जो हमला हुआ दहशतगर्दों का, वैसे जैसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी हम तो बैंकरप्ट हो गए। अब आपको पता चला कि उस्मान बुज़दार जो रोज पुलिस वालों की ट्रांसफर करता था, पैसे खाता था, वो पैसे जाते कहाँ तक थे। तो लोग मुझे मजाक उड़ाते थे कि कहाँ से आ गया अफगानिस्तान का प्रॉब्लम, कहाँ से आ गई दहशतगर्दी। अब आपको देख लें हो रहा है किस तरह चाइना ने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। काफ़ी खबरें हैं कल से, तो आपको पता ही है रात को जो कराची में हुआ एडिशनल आईजी के दफ्तर पे जो हमला हुआ दहशतगर्दों का, और बड़ी तैयारी के साथ आए थे, बहुत तैयारी के साथ आए थे। और बड़े उन्होंने पूरे बिल्डिंग का उनको पता था, अंदर का पता था कि दो ऊपर उनके स्नाइपर आते ही वो छत के ऊपर बैठ गए और वो अंदर आने वालों को टारगेट कर रहे थे। इसी तरह वो मुख्तलिफ जगहों पे थे, तो टाइम लग गया उनको निकालने पे और काफ़ी हमारी कैजुअल्टीज़ भी हुई। लेकिन ये सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको कराज तहसीन के उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया और बाकी लोगों को बचा लिया। और ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि जब दहशतगर्द जिस तरह से इक्विप्ड हैं और जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग है, तो इसका नेक्सस जो है वो हमारे एक और हमसाए मुल्क में जाके मिलता है। क्योंकि अब मैं इसका नाम इसलिए नहीं दे रहा कि मज़ीद तफसील ज़रा आ जाएगी तो खुद ही पता चल जाएगा लोगों को, लेकिन सिग्नेचर पूरा वही है उसके ऊपर जो है। फिर एक वीडियो चल रही है, बल्कि दो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, कि जी मैं टर्की में हूँ और यहाँ पे मीडिया चला रहा है कि जी जो सिंध से आया है यहाँ पे रिलीफ गुड्स आए हैं, वो वही गुड्स हैं जो टर्की ने सैलाब के लिए पाकिस्तान भेजे थे, तो उन्होंने वही उन्हीं की मोहरें ऊपर लगी हुई हैं। और लोग भेजे जा रहे हैं। कभी अकल से भी काम ले लें आप। कुछ साल पहले जो सैलाब आया उसके लिए कोई खाने पीने की चीज़ें आई, वो किसी ने पैकेट भी नहीं खोला, वो पैकेट भी उसी तरह बंद है और वो सील भी ऊपर लगी हुई है, स्टिकर्स भी लगे हुए हैं और उसी तरह बंद वापस भेज दिए उन्होंने वहाँ पे। को प्लीज़ थोड़ी बहुत अकल भी कभी इस्तेमाल कर लें और फिर उसको फैलाएं। अपने मुल्क की बेइज्जती करना पता नहीं ज़्यादा ही पसंद है आप लोगों को। वैसे जैसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी हम तो बैंकरप्ट हो गए, कहते तो सही हैं, मॉरली तो हम बहुत पहले से बैंकरप्ट हैं, क्योंकि हमारी इक़्तिदार जो है वो तो उनका तो जनाजा निकला हुआ है। और थोड़ी सी देर के लिए सोशल मीडिया पे आर्गूमेंट्स देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इक़्तिदार की जहाँ तक बात हो रही है तो पीटीआई और डोगर सीसीपीओ का गठजोड़ सामने आ गया। अभी थोड़ी देर पहले एक ऑडियो लीक हुई है यास्मीन राशिद की सीसीपीओ डोगर से, और हाल वाल कर रही हैं कि जी वो क्या बना सुप्रीम कोर्ट का, ये वो डिसीजन आ गया कि नहीं, खान साहब को बड़ी परेशानी है, पूरा गठजोड़ उनका। तब आपको पता चल जाएगा कि जो कहते थे कि हमने पुलिस को इंडिपेंडेंट करना है, पुलिस को इन्फ्लुएंसर से निकालना है, उनका असल मकरू चेहरा जब आप देखते हैं तो क्या वो क्या उनकी ऑडियो लीक है, मैं आपको सुना देता हूँ। एयर दिस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साथ जाती है ना, जज साहब वो साइन करते हैं उस पर। हाँ अच्छा 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 तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा मैंने कहा मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है, ओके, ठीक। आपने सुनी ऑडियो लीक यास्मीन राशिद की और डोगर की? कोई इसमें अब वो कह देंगे मैं तो हाल पूछ रही थी, मैं ये कर रही थी, खान साहब परेशान थे उसकी वजह से ये वो। तो खान साहब पुलिस की प्रमोशंस पे या उनकी पोस्टिंग्स पे अगर उन्होंने परेशान होना है तो इसका मतलब है कि खान साहब पुलिस के मामलात में असरअंदाज हो रहे हैं। और वो तो सारी उम्र हमें ये कहते रहे कि पुलिस को पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से फ्री होना चाहिए। अब आपको पता चला कि उस्मान बुज़दार जो रोज़ पुलिस वालों की ट्रांसफर करता था, पैसे खाता था, वो पैसे जाते कहाँ तक थे। तो बुशा बीबी का अकाउंट चेक कर लें, पैसों का भी पता चल जाएगा। बट एनीवे, हालात क्या चल रहे हैं, हमारे ऊपर 3-4 लोग हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं, उनका ज़रा पूछते हैं कि उनके हालात कैसे चल रहे हैं। हमने हसन मलिक साहब को आज दावत दी है, फैसलाबाद से यहाँ पे आई हैं। ये बड़े मर्दम शनास है, हाथ की वजह से, हाथ को देखते हैं और बंदे को पहचान लेते हैं। तो पूछते हैं इनसे कि ये हमारे लीडर्स के मतलब क्या क्या जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं आप?
ये शहबाज शरीफ का हाथ आपके पास है, प्रिंट आपके पास? जी देखिए, भाई ये किस पासे सानू लेके जा रहा है यार, दसो की करोगे? देखिए सर, उनके लाइंस और स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है और लाइन ऑफ लक अभी सपोर्टेड है उनकी। लाइन ऑफ लक सपोर्टेड है तो वजीर आजम है ना। तो मेरा ख्याल है कि अभी तकरीबन कोई 6-8 माह जो है उनके वो एक्सपोर्टिंग में ही गुजरते हैं। यानी भी रहेंगे वजीर आजम, लेकिन अब माफिया ही मांगते रहेंगे कि अपना को काम भी करेंगे। देखिए, एक बड़े आदमी का अगर माफी मांगना है तो उसकी अजमत की दलील है। वो तो फिर इमरान खान तो रोज मांग लेता है, यू टर्न भी कर लेता है, माफी भी मांग लेता है, तो ज्यादा अजीम हुआ फिर। नहीं सर, वो देखिए इनके क्रेडिट पे जो है ना जी काफी कुछ है। चले वक्त के गिरफ्त में आ गए, तो हालात आपको पता है मुल्क के जिस तरह चल रहे हैं, कुछ सही तरह से कर नहीं पा। लोग कहते हैं आए थे अपने कर्जे माफ कराने के लिए, अपने केस खत्म कराने के लिए। देखिए, अब उनके अगर हाथ से रहनुमाई लें तो इस तरह का लालच उनके हाथ पे नजर नहीं आता। ये कुछ राय हो सकती है मुख्तलिफ अफराद की, लेकिन ये शायद 100% हकीकत ना हो। अच्छा जी, तो आप क्या देख रहे हैं उनके हाथ में? क्या पार्टी को संभाल सकते हैं, अपने मुल्क को संभाल सकते हैं? जी बिल्कुल, वो पार्टी को संभालेंगे और मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। कब तक? मेरा ख्याल है मई से ऑनवर्ड। मई से ऑनवर्ड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो शहबाज साहब ही उसमें मेन रोल प्ले करें। अच्छा, तो उनकी लक लाइन अच्छी चल रही है कि वो उस रोल में नहीं होंगे? सर ये है कि वो बिहाइंड द सीन रह। हमारा तो कहना है जितने हमारे सियासतदान हैं इनको रोल दो तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ये भी जरूरी नहीं सर, लेकिन ये कि बहरहाल उनके हाथ में टैलेंट भी है, लक भी है और जो लाइंस के मुताबिक है वो प्रोग्रेसिव भी है। ठीक है, इसमें अगर हम बिल्कुल अनफेयर होकर बात करें तो क्रिएटिविटी है उनके हाथ पे। शायद वो कुछ मसाइल में घिरे हुए जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो वो मसले घरेलू है? हाँ, शायद घरेलू से ज्यादा सोशल मसले हैं। कुछ और शादी तो नहीं करने वाले? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उनके हाथ में कितनी शादियां हैं वैसे? 4 की तो इंडिकेशन है। ये 4 का तो आपको पता है ना, बाकियों का तो शहबाज साहब ही बता सकते हैं। सर देखिए, पर्सनल लाइफ है उसमें मेरा ख्याल है इतना ज्यादा। मैं देख रहा हूँ कि आपको हाथ का कितना पता है उनके, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, तो आपने इमरान खान का भी आपको पता? जी बिल्कुल। वो क्या, उनके सितारे क्या कहते हैं? एक्चुअली ना उनके हाथ पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तो लाइन ऑफ लक सिर्फ वहां पे एक्सपोर्ट। उनके हाथ में स्ट्रगल हमारे लिए ज्यादा, अपने लिए नहीं। वो ये है कि उनके हाथ में शायद किस्मत की लकीर जो तकरीबन डबल के मानों में आती है। माउंट्स को भी देखें, लाइंस को भी देखें, तकरीबन डबल के मानों में आती है। तो उसमें फिर मैं जहां तक सेस कर पाया, यानी यू टर्न के बादशाह किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन बाज़ का यू टर्न भी इंसान एक पॉजिटिविटी के लिए ले लेता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गलत रास्ते पे चले जाएं, अपनी करेक्शन कर लें, जैसे सजदा सहव भी तो होता है, तो वो एक ऑप्शन है सर। ये कि मेरा ख्याल है इसको शायद ताना ना बनाए तो बेहतर है। अच्छा। लेकिन ये कि लाइन ऑफ लक उनके हाथ पे तकरीबन डबल के मानों में चलती है, तो कहीं ना जब बहुत भी फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई खिड़की को रोशनदान से कोई लाइट वो वहां से निकल आती है। तो अभी कोई उम्मीद है उनके लिए? लाइंस में आल्दो सर स्ट्रगल तो है, बहुत बेहतर हिकमत अमली की जरूरत है अगर वो पावर में आना चाहें। तो करंट जो हिकमत अमली है इसकी वजह से शायद वो नहीं आ सके। तो पावर में आ सकते हैं वैसे? लाइन कंडीशन जो है ना वो एक कंडीशनल सिचुएशन बताती है कि ज्यादा चांसेस हो सकते हैं अगर बेहतर हिकमत अमली के साथ चले, वरना ये कि उन्हें फिर स्ट्रगल का सामना करना पड़े। हमारे गुलू बादशाह का क्या है, यानी नवाज शरीफ का? वो माशाल्लाह अपनी लाइन ऑफ लक के लिहाज से एक बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है, क्योंकि उनके हाथ पे लाइन ऑफ सक्सेस जो है वो लाइन ऑफ हेड से चलती है एक्स्ट्रा, और माउंट ऑफ अपोलो पे आती है। तो ये किस्मत के धनी लोग होते हैं बेसिकली। वो किसी दलदल में भी डूब रहे हो तो वहां से भी उन्हें कोई नीचे से पकड़ के ऊपर कर देता है। वो भी दलदल भी नहीं एक्सेप्ट करती, आप ये कह रहे हैं? नहीं चलिए लाइटर नोट, लेकिन ये किस्मत के धनी है, तो उनके हाथ पे जो है गैर मामूली क़यादत की सलाहियतें हैं, इसमें कोई शक। पाकिस्तान आ रहे हैं? मुश्किल है सर, क्योंकि उनकी लाइंस ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान में शायद है। लेकिन ये कि उनकी क़यादत बहरहाल ये कि पाकिस्तान को अवेलेबल रहेगी, तो क़यादत के लिहाज से पूरी, क्योंकि ये इस तरह का हाथ है जो कि मरने यानी जब उनकी मुकम्मल लाइफ भी है उसके बावजूद वो एक डिलीवर कर सकते हैं, कहीं भी बैठे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किस्मत के धनी है बेसिकली। और ऐसी लाइन ऑफ सक्सेस जो कि माउंट ऑफ जो लाइन ऑफ हेड से चले और माउंट ऑफ अपोलो पे हो, इसके लिए टाइम की कोई कैद नहीं होती, ये किसी भी वक्त जो है ना राइज कर सकते, ये कतन इसमें कंडीशन नहीं है टाइम की। आसिफ जरदारी साहब को पता है आपको? जी, उनके हाथ में बड़ा प्रोग्रेसिव है, सोच के बताना जरा, वो सुन लेते हैं कई दफा। माउंट बड़े प्रोग्रेसिव उनके हाथ पे, और बेशक वो एक, जैसे हम पॉलिटिकल साइड में भी देखें तो
उनका एक इमेज है कि वो बड़ी गिरती बातों को संभाल लेते हैं, तो ये क्वालिटीज उनके हाथ पे भी नजर आती है। और क्या नजर आता है उनके हाथ पे? किंग मेकर है सर, ऑफ कोर्स किंग मेकर है। किंग नहीं है खुद? नहीं, खुद किंग भी हो सकते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो आने वाले दिनों में उनका ज्यादा चांसेस है वजीर आजम बनने के कि बिलावल के? मैं सर वैसे होपफुल हूँ बिलावल साहब के बारे में, क्योंकि उनके हाथ पे जो है ना लाइन ऑफ सक्सेस वो अपीयर है, इस वक्त भी अपीयर है, लेकिन वो इतनी मैच्योर हालत में नजर नहीं आती। तो मुमकिन है कि अगर वो बहुत बेहतर हिकमत अमली के साथ चले तो कुछ उनके चांसेस बेहतर हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद अभी कुछ वक्त है उनकी वो लाइन ऑफ सक्सेस को मैच्योर होने में। लेकिन बहरहाल उम्मीद है पाकिस्तान के तौर पे उन्हें मैं जरूर एक टाइटल देता हूँ। रियली? जी। और कौन है यानी काबिल जिक्र आदमी जिसके आपके पास हैंड प्रिंट्स हैं? सर आदमी तो बहुत है, लेकिन प्रेजेंट क़यादत के लिहाज से चूंकि इस सिनेरियो में अगर हम चलना चाहें तो ये वो मरकजी लोग हैं अल्टीमेटली किसी एक के साथ। इनमें पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर लगता है अपने हाथ के मुताबिक? सर जिनको हमने डिस्कस किया ना, चारों को तो बल्कि पांचों को, तो उनमें से मेरा ख्याल है कि हर कोई अपने लेवल बेस्ट एफर्ट कर रहा है पाकिस्तान के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल काफी नहीं है ना, हमें तो जरा बेहतर चीज चाहिए। सर उसके ये है कि उनकी इस कैफियत को बढ़ाया जा सकता, कैपेबिलिटीज को बढ़ाया। मरियम नवाज का देखा है हाथ आपने? हाँ नहीं, ऑफ कोर्स मैंने उनका, उन्होंने हाथ नहीं दिखाया आपको? नहीं, अच्छा वो उन्होंने सिर्फ, हाँ। तो लेकिन ये लोग जो हैं जिनको हमने डिस्कस किया है, मैं इनमें से कोई इस तरह का नेगेटिव एलिमेंट मैंने किसी में भी नहीं पाया कि किसी को हम ब्लेम दें या उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में कोई शुबा। हाँ बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रूटीन से हटे हुए या उनके अंदर कोई इस तरह के फ्लॉज हैं। या ये पता चलता है मसलन आप वज़ीर आज़म का हाथ देख रहे हैं तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी का पता चलता है या दहशतगर्दी का? वो क्या? ऑफ कोर्स उसकी जब लाइन ऑफ लक रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि पामिस्ट्री एक इंडिविजुअल स्टडी है। या तो अगर कॉज की बात है तो कॉज भी हमने उस वक्त बात करी जब आपस टीम लीडर्स हो, ठीक है, तो जैसे कि शहबाज शरीफ सर लीड कर रहे हैं, लाइन ऑफ लक अच्छी है उनके हाथ पे, कुछ मसाइल की वजह से शायद वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कब तक लाइन ऑफ लक उनके हाथ पे अच्छी है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਠੱਡੇ ਕੂਏ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? सर वो काम कर रहे हैं, लेकिन बात यह कि उनका काम जो है ना वो इस वक्त लोगों तक शायद पहुंच नहीं पा रहा या पहुंचने नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनकी नीयत भी अच्छी है और उनकी परफॉर्मेंस करने की सलाहियत भी अच्छी है, और लेकिन वो लाइन ऑफ लक इस वक्त भी प्रोमिनेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस वक्त भी डिलीवर कर सकते हैं, इस वक्त भी परफॉर्म कर सकते हैं, और उनकी लाइंस देख के ये लगता है कि जी ये थोड़े से क्राइसिस जो है इनसे मुल्क निकल जाएगा, ये फॉर द टाइम बीइंग है लेकिन निकल जाएगा। मलिक साहब थैंक यू वेरी मच, आप फैसलाबाद से आए, आपने हमें टाइम दिया यहाँ पे। और अगर आप मलिक साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो इनका फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे खुद भी रब्ता कर सकते हैं। चलते चलते मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊँ कि हमें बहुत मुश्किलें हैं, और जो मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए थे पहले, कुछ तो मैंने दहशतगर्दी पे किए थे कुछ महीने पहले, तो लोग मुझे मजाक उड़ाते थे कि कहाँ से आ गया अफगानिस्तान का प्रॉब्लम, कहाँ से आ गई दहशतगर्दी, अब आपको देख लें हो रहा है। और दूसरा मैंने किया था कि किस तरह चाइना ने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। तो अगर आप कल अमेरिकन एम्बेसी की स्टेटमेंट देख लें या और जो आर्टिकल्स अब आ रहे हैं आप उनको पढ़ना शुरू हो जाएं, तो आपको वो मेरे प्रोग्राम्स में उसका बैकड्रॉप आपको नज़र आएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको बड़ा दानिश्वर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो चार चीज़ों को सामने रख के आप जब तज्जिया करेंगे तो आप खुद भी कर लेंगे कि कौन हमें पैसे दे रहा है, किस कीमत पे दे रहा है। जब हमको वो कीमत ही नहीं पता तो फिर आप सोच लें उसकी हमें कीमत चुकानी क्या पड़ेगी। तो ये हमें सारी अपनी रिलेशनशिप्स अब रिविजिट करनी है अगर इस मुल्क को हमने सही चलाना। लेकिन मैं तो समझता हूँ हमारी जितनी क़यादत है सबको हमें रिटायर करना चाहिए। बाकी ये तो पामिस्ट्री अपनी बता रहे हैं, मेरे हिसाब में तो इस वक्त जितनी क़यादत है सबको रिटायर कर देना चाहिए जबरी तौर पे, और इनको घर भेज देना चाहिए। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे राय दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।